आइए हम लोग इस पिगबोर्ड के सहायता से आज वृत्त और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के गणितीय कथन और तर्क को सत्यापित करते हुए सीखने वाले हैं। आप लोग को हम अलग अलग जगह पर में पिगबोर्ड दिए हैं। सबसे पहले इस लाल रबर की सहायता से आप सभी एक वृत्त डिजाइन करिए। तो ये इस प्रकार का वृत्त बना। यस वृत्त बन गया। अभी जो आप देख रहे हैं यह एक वृत्त की परिधि बनी है। क्या बनी है? परिधि बनी है। और इस बीच में आप गौर से देखिए यह क्या बना हुआ है? केंद्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? केंद्र। वृत्त कहेंगे किसे? एक किसी समतल में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर जो रेखा अवस्थित होती है, इससे जो आकृति बनती है वह क्या कहलाता है? वृत्त। अब गौर करिए, हम लोग इस केंद्र से इस परिधि को मिलाएंगे तो यह जो कहलाई इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। कोई दिक्कत है? यही त्रिज्या यदि डबल कर दीजिए तो अब यह क्या बन गया? व्यास। अब यह व्यास गौर से देखिए, इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। यस। यानी कि इस व्यास का मध्य बिंदु कौन हुआ? केंद्र। व्यास का मध्य बिंदु कौन हुआ? केंद्र। समझ में आया? अब आइए हम लोग थोड़ा पूर्वा अनुमान के साथ साथ इसके क्लास को जरा देखते हैं। तो अब इस पूरे ग्राफ के अंदर का जो भाग हुआ इसको कहते हैं अभ्यंतर भाग, और इसके बाहर का जो भाग हुआ उसको क्या कहेंगे? बहिर्भाग। अब आप जब आइएगा वृत्त के दो परिधि को दो बिंदु पर काटने वाली रेखा जो केंद्र से नहीं गुजरती है क्या कहलाती है? जीवा। गौर से देखो, ये जीवा आप लोग बनाओ तो जीवा कहीं से भी बना सकते हैं। अब गौर करो यहां ध्यान से, यह जीवा अभी छोटा है, अब यह जीवा थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। लेकिन यह जीवा जब पूरा बड़ा हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? व्यास। यानी कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास होती है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? व्यास। अब आइए, आप लोग 9th में पढ़े हैं प्रमेय। क्या प्रमेय पढ़े थे? कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती, यानी कि एक वृत्त की जीवा यदि बराबर हो तो केंद्र पर बनाया गया कोण भी कैसा होगा? बराबर। अब आइए जरा गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम इसको ड्रॉ करेंगे। गौर से देखिए, 1 2 3 4 हम ये यहां से एक बराबर जीवा लिए हैं, आया ना? ऐसा ही काम हम यहां से भी कर देते हैं। अब आप गौर से देखिए, ये दोनों जीवा क्या है? बराबर। इसके द्वारा केंद्र पर क्या बनाया जाएगा? कोण बनाया जाएगा। देखिए बना कौन? यस। इसके द्वारा भी केंद्र पर क्या बनाया जाएगा? कोण। बना कौन? यस। आया ना? यस। अब गौर से देखिए, क्या यह जो कोण है, यह और यह कोण जो केंद्र पर बना है, क्या ये दोनों कोण बराबर है या नहीं है? बराबर है। एक जगह जो यह कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है? अरे नहीं, इस लाइन से देखना है कितना डिग्री है? 60। अब आ जाओ इस लाइन से देखो तो कितना है? 60।
बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हुआ। हाँ? अब जब आगे की तरफ बढ़ोगे प्रमेय में, तो अगला प्रमेय क्या कहता है? कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण बराबर हो तो वे जीवाएं क्या होगी? बराबर। ठीक इसका उल्टा, जब केंद्र का कोण यदि बराबर हो जाए तो यह दोनों जीवा क्या होगी? बराबर होगी। इसका उल्टा है। अब आ जाइए, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है? समद्विभाजक। आइए जरा इन चीजों को हम पढ़ते हैं। यह लंब है, यस सर। हाँ या ना? यस सर। अगला वाला बनाइए, ये वाला सामने देखो, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति। अब जब यह लंब है तो पहले यह चेक करेंगे कि लंब है या नहीं। तो यहाँ लाइए, क्या यह 90 डिग्री है? 90 है तो यह लंब है। 90 है तो यह क्या है? लंब है। लंब है। और जैसे ही लंब है, अब माप करके देखेंगे कि इस बिंदु पर से इसकी इकाई बराबर हुई या नहीं। ये 5 इकाई का है। अब इधर नाप करके देखते हैं यह कितना, यह भी 5 इकाई का है। मतलब क्या साबित करता है कि जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाए तो वह जीवा को क्या करेगी? वो बराबर भागों में विभाजित करेगी। कोई दिक्कत है? अब ठीक इसका उल्टा करें कि यदि वृत्त की केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए रेखा खींचा जाए तो वह जीवा पर क्या होगी? कोई दिक्कत है? अब गौर करिए, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर, देखो ये एक जीवा है, यस। अब यह 2 बराबर जीवा है, आया ना? बताना यह है कि इसकी दूरी जितना केंद्र से होगी दूसरे जीवा की भी दूरी केंद्र से उतना ही होगी। उतनी ही होगी। आइए केंद्र से सबसे पहले हम यहाँ खींच दिए लंब और केंद्र से हम यहाँ खींच दिए। अब इसको जरा नाप करके देखते हैं, है या 5 है या बराबर की नहीं है? हाँ, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यदि इसका उल्टा करें तो केंद्र से बराबर दूरी पर में कोई जीवा हो तो वह क्या होगी? बराबर होगी। जीवा आपस में बराबर होगी। अब बहुत अच्छा तर्क आ रहा है वृत्त से संबंधित। कहता है कि किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर अंतरिक्ष कोण का क्या होता है? दुगुना। चलिए एक चाप हमने यहाँ लिया, ठीक है? इस चाप के द्वारा देखिए हमने क्या बना लिया? केंद्र पर एक कोण बनाया, आया ना? इसी चाप के द्वारा इस वृत्त पर केंद्र के अलावा कहीं और कोण बना, कहीं और कोण बनाया। यस सर। हमारा तर्क यह कहता है
कि केंद्र पर जो कोण बना है वह अन्य बिंदु पर बने कोण का दुगुना। अब आइए जरा नापते हैं, दुगुना है या नहीं। 80, ठीक है, 40 है दुगुना। यानी कि यह जो हमने बनाया है यह कोण है 40 डिग्री का, और यह जो केंद्र पर बना यह कितना डिग्री का है? 80। किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के बाहर किसी परिधि पर किसी बिंदु पर बना कोण का क्या होता है? दुगुना। ठीक है, अब आ जाइए, यह ये क्या है? अर्धवृत्त बन गया, आया ना? अर्धवृत्त द्वारा कहीं पर भी आप कोण बनाइए यह परिधि पर समकोण ही बनाएगी। कहीं पर बनाइए यह हमेशा क्या बनाएगी? समकोण ही बनाएगी। अब आप यदि दूसरा अर्धवृत्त से समकोण कोण बनाते हैं, यह दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, समकोण होगा। यानी कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यदि हम जिनको चाप दिए हैं पिग बोर्ड का वो लोग उस पर काम करेंगे। देखिए, हमने एक कोण यहां बनाया, इसी चाप से हम लोग एक कोण यहां बनाएंगे। यह दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर। क्यों बराबर होगा? एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब जरा आइए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब एक वृत्त के मतलब एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ हो? वृत्त के परिधि पर। एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ हो? वृत्त के परिधि पर हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि कोई चतुर्भुज चक्रीय तब होगा जब इसका शीर्ष कहाँ पर होगा? वृत्त के परिधि पर। और चक्रीय चतुर्भुज का जो यह सामने वाला कोण होगा इसको आप जोड़िएगा कि यह 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। समूह कोण कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता। ये इतना देर हम लोग वृत्त के विभिन्न भागों को पढ़ रहे हैं, आया ना? अब आते हैं जरा इस वृत्त से। अभी तक यह वृत्त ज्यामिति के तौर पर में हमारे सामने, अब यह वृत्त हमारे लिए क्षेत्रमिति के रूप में आएगा। कैसे? जरा गौर करें। यह क्या है? और यह क्या है? परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? पाई। बहुत अच्छा होता है पाई। ठीक है। अब यदि हम इसको कहें कि यह क्या है? त्रिज्या, तो परिधि हमारा क्या हो जाता है? 2 पाई आर। क्या हो जाता है? 2 पाई। इस त्रिज्या के द्वारा
जब देखो यह वृत्त का खंड बनेगा तो यह क्या कहलाएगा? त्रिज खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज खंड। जिसको हमें अभी पढ़ना है। यह क्या कहलाएगा? त्रिज खंड। त्रिज खंड कहलाएगा। कोई दिक्कत है? अब गौर से देखिए, इस पूरे वृत्त में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? इस त्रिज खंड में कितना कोण बन रहा है? पता नहीं। थीटा कोण बन रहा है, अल्फा कोण बन रहा है, बीटा कुछ भी कोण बन रहा है, एक्स कोण बन रहा है, हाँ या ना? अच्छा, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई स्क्वायर। पूरे वृत्त का इस पार्ट का कितना होगा? तो जितना कोण यह अपने अंदर लिया है उतना ही यह कोण, अब बट्टा में पूरे वृत्त का कोण, यदि यह थीटा होगा तो पूरे वृत्त का कोण कितना? थीटा बट्टा किसका? पाई आर स्क्वायर का, पूरे पाई आर स्क्वायर का। और इस प्रकार से त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या हुआ? इसको याद करना पड़ेगा। अब गौर कीजिए, यह इसमें देख करके क्या बता सकते हैं कि कौन सा त्रिज खंड छोटा है और कौन सा बड़ा? यस सर। ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। हाँ, तो यह लघु त्रिज खंड या त्रिज खंड। अब दीर्घ का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, बिल्कुल वही बात। इसको या थीटा मालूम है, 360 में से यह थीटा घटा देंगे। मान लो यदि यह 60 डिग्री है तो यह पूरा कितना बचेगा? 300। हाँ या ना? 300 बट्टा 360 में पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब एक बहुत अच्छा चीज है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब देखो तो यह वृत्त कितने भागों में बटा? दो। किसके द्वारा? जीवा के द्वारा। जब कोई वृत्त जीवा के द्वारा दो भागों में बढ़ता है उसको वृत्त खंड का क्या कहते हैं? वृत्त खंड। क्या कहते हैं? वृत्त खंड। वृत्त खंड का किसके द्वारा बटेगा? जीवा के द्वारा। और यही यदि त्रिज्या के द्वारा बटा होता तो त्रिज खंड। अब यह वृत्त खंड है। जब यह वृत्त खंड है तो छोटा वाला लघु वृत्त खंड और बड़ा वाला वृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड इसका जब केवल क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा, अब गौर करें, ये इस प्रकार का अभी एक त्रिभुज बना। यदि इस लाइन को हम भूल जाएं, अब यह पूरा का पूरा क्या है? त्रिज खंड है। इस त्रिज खंड में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें तो केवल यह वृत्तखंड बचेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु। यह त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होगा हमेशा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ या ना? समझ गए? यस।